अब देख क्या है कि मैक्सिमम नेस्टेड डेप्थ पैरेंथेसिस, इसमें हम क्या देखेंगे कि कितने पैरेंथेसिस बन सकते हैं। जैसे ओपन ओपन हुआ तो फिर फॉर एग्जांपल 1+2, फॉर एग्जांपल ओपन क्लोज ओपन ओपन, फिर क्लोज क्लोज, ओपन ओपन ओपन, फिर क्लोज ओपन क्लोज और क्लोज क्लोज। तो यहाँ पे देखेगा कि लगातार अगर हम डेप्थ देखेंगे तो कितने नेस्टेड आया, डेप्थ 3 का आया। तो क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज से given a valid parenthesis string, the question already has taught that the string given is already a string, valid parenthesis string, और return the nested depth as को return करना है। the nested depth is the maximum nested parenthesis, कितने maximum nested parenthesis हो सकते हैं उसको return करना है। तो ये रिटर्न करना है। तो फर्स्ट वे क्या है कि एक स्ट्रिंग, फर्स्ट तरीका क्या है कि एक स्टैक क्रिएट कर दें और स्टैक के अंदर क्या करें, ओपन पैरेंथेसिस जब आए उसको पुश करते जाएं, और जब क्लोज के पैरेंथेसिस आए उसको पॉप करते जाएं, और हर समय अगर काउंट जो है वो ग्रेटर लेस देन हो जाए स्ट्रिंग स्टैक के साइज से, तो क्या कर दो, उसको स्टैक के साइज के इक्वल कर दो। तो फॉर दैट द हाउ वी राइट दैट द पब्लिक इंट मैक्स डेप्थ को लिखना है। तो मैक्स डेप्थ एस, और स्टैक लेस देन कैरेक्टर, स्टैक लेस देन स्टैक का एस कैपिटल रहेगा कैरेक्टर, फिर क्लोज एस टी इक्वल टू न्यू स्टैक लेस देन ग्रेटर देन, और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। इन काउंट, ये काउंट इक्वल टू 0, ये एट द लास्ट दिस काउंट इज रिटर्न काउंट। तो फॉर इंट फॉर open parenthesis int I equal to 0, I is less than s dot length, फंक्शन को कॉल कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया। इफ एस डॉट कैर एट आई इज ओपन पैरेंथेसिस देन एस टी डॉट, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप और पीक। तो इफ एस डॉट कैर एट आई इज इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस के इक्वल है, तो एस टी डॉट पुश ओपन पैरेंथेसिस को क्या कर देंगे, कैरेक्टर को पुश कर देंगे। एल्स इफ एस डॉट कैर एट आई, ये क्या है, कैर एट आई इक्वल टू क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है, तो देन इसको क्या कर देंगे, एस टी डॉट पॉप कर देंगे किसको, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज को, इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। काउंट इक्वल टू क्या कर देंगे, काउंट, अगर काउंट फिर अपडेट कर देंगे काउंट को, तो काउंट इक्वल टू काउंट इज लेस देन एस टी डॉट साइज ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, और कॉमा एस टी डॉट साइज के इक्वल कर देंगे, और अगर नहीं तो काउंट के इक्वल ही रहेगा, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे काउंट को। द फर्स्ट वे इज दैट कि वी यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस, और उसको कर दे देंगे। सेकंड तरीका हो जाएगा विदाउट यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस, दैट कि हम आइटरेट करते जाएंगे, जब ओपन पैरेंथेसिस आएगा तो उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, अगर और फिर और जब क्लोज आएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे काउंट को, और एक वेरिएबल बाहर बना लेंगे जो कि मैक्स डेप्थ को स्टोर करेगा, और उसको क्या कर देंगे, उसी को रिटर्न कर देंगे एट द लास्ट। तो इसमें स्पेस, हाँ, तो ये कैसे कहेंगे, पब्लिक इंट मैक्स डेप्थ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एज, और फिर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे इनिशियलाइज करेंगे दो वेरिएबल को, इंट काउंट इक्वल टू 0, इंट मैक्स नंबर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो फॉर कैर सी, फॉर फिर पैरेंथेसिस ओपन कैर सी, फिर कॉलन लगा के एस डॉट टू कैर एरे को, फंक्शन को कॉल कर देंगे, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद फॉर लूप को ओपन करेंगे। तो इफ़ सी इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस है तो क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दो। इफ़ काउंट की वैल्यू, इफ़ मैक्स काउंट की वैल्यू, मैक्स नंबर की वैल्यू लेस देन है काउंट से, तो देन मैक्स नंबर को काउंट के इक्वल कर दो। एल्स इफ जब क्लोज पैरेंथेसिस आए तो काउंट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस कर दो, ठीक ठीक। ये और एट लास्ट क्या कर दो, रिटर्न कर दो, इसको एल्स को क्लोज कर दो, एल्स इफ को क्लोज कर दो, और फिर इसके बाद फॉर लूप को क्लोज कर दो, और फिर लास्ट में मैक्स नंबर को रिटर्न कर दो। तो दिस वे
वी फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से मैक्सिमम डेप्थ पा सकते हैं, ठीक। और फिर एट द लास्ट हम क्या करते हैं, रिटर्न कर दें। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ वन होगी। तो ये हो गया। अब तीसरा तरीका, थर्ड क्वेश्चन, कि रोमन से अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो और वाइस वर्सा कि मुझे नंबर से इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो देयर इज टू क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक साथ देख लेते हैं। तो अब आता है, तो पहला तरीका हो जाता है रोमन्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जांपल ट्रिपल आई है, तो ये किसके इक्वल हो गए, 3 के इक्वल हो गए। और एल वी ट्रिपल आई है, तो ये हो जाएगा 58 के इक्वल। तो आई आई होता है फॉर द 1 के लिए, वी होता है फॉर द 5, एक्स होता है फॉर द 10, एल होता है 50, और सी होता है 100, डी होता है CDM, डी होता है 500, एम होता है 1000। तो इतने रोमन नंबर की वैल्यू होती है। आई फॉर 1, वी फॉर 5, एक्स फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर द 500, और एम फॉर द 1000। तो दिस इज द नंबर। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विथ सी दैट द कि रोमन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो द अप्रोच इज दैट कि हम पीछे से इटरेट करना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने कौन सी वैल्यू स्टोर किए थे। क्या वो वैल्यू की जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू करंट से ज़्यादा है या कम है। अगर करंट से ज़्यादा है तो देन सिंपली ऐड ऑन कर देंगे। इफ़ द वैल्यू इज करंट से कम है, करंट वैल्यू जो है वो प्रीवियस से कम है, तो देन उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फॉर द स्टोरिंग दिस वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर, तो हम क्या करेंगे, एक मैप के अंदर स्टोर कर देंगे। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो पब्लिक इंट रोमन टू इंटीजर, रोमन से इंटीजर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग एस लिए हैं और इसको एज आर्गुमेंट, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन कर रहे हैं। इंट नम इक्वल टू 0, यही नंबर को लास्ट में क्या करना है, रिटर्न नम करना है। तो अब एक मैप लेंगे, मैप डेटा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो मैप लेस देन कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप लेस देन ग्रेटर देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और फिर उसके बाद कॉलन लगा देंगे। मैप डॉट पुट करेंगे आई कैरेक्टर को कि वे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, कॉलन मैप डॉट पुट वी के करस्पॉन्डिंग को वैल्यू क्या रखेंगे, 5, और कॉलन मैप डॉट पुट एक्स के करस्पॉन्डिंग 10 वैल्यू रखेंगे, और मैप डॉट पुट एल के करस्पॉन्डिंग 50 वैल्यू रखेंगे। इसी तरह सी के करस्पॉन्डिंग 100 रखेंगे, डी के करस्पॉन्डिंग 500 रखेंगे, एम के करस्पॉन्डिंग कितना रख देंगे, 1000 रख देंगे। तो दिस वे द मैप फंक्शन इज क्रिएटेड ऑन ऑल द वैल्यू आर द पुटेड इन द मैप फंक्शन। देयर इज वन वे टू स्टोर इन द मैप, और देयर इज अनदर वे क्रिएटिंग द टू इंडिविजुअल एरे, और उसके अंदर अलग अलग वैल्यू करके रख सकते हैं। तो ठीक, ये एक तरीका ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, तो अब क्या करेंगे, नंबर को लेंगे। अब जो एक कैरेक्टर होगा, तो इंट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैप डॉट गेट, मैप से हम क्या लेंगे, जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको नंबर में स्टोर कर देंगे। तो मैप डॉट गेट क्या करेंगे, एस डॉट कैर एट एस डॉट लेंथ -1, और पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। तो ये जो लास्ट में वैल्यू के होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लिया। अब हम आइटरेट करेंगे लास्ट सेकंड से। तो फॉर इंट आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ -2 कॉलन आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और आई माइनस करेंगे। हम कैरेक्टर सी एच लिए, कैरेक्टर लिए हैं क्योंकि मुझे ये ले लिया हूँ, कैरेक्टर ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर ही लिया है। मे बी देयर इज अ इशू, देन यूज कैरेक्टर सी एच लिया है। एस डॉट कैर एड आई +1 पे जो था वैल्यू उसको लिया है, और कैरेक्टर सी एच टू जो था वो एस डॉट आई को ch2 को दिए हैं। इफ़ मैप डॉट गेट ch इज ग्रेटर देन
मैप डॉट गेट CS2, मतलब जो करंट वाला एलिमेंट है उससे बड़ी जो पीछे वाले की वैल्यू थी, तो नम माइनस कर देंगे मैप डॉट गेट CS2 को, जो CS2 की वैल्यू थी उसको माइनस कर देंगे, ठीक, करंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। अगर प्रीवियस वाला बड़ा था कैरेक्टर की, तो अभी इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नहीं तो एल्स क्या कर देंगे, नम्स प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, मैप डॉट गेट CS2, तो नहीं तो क्या कर देंगे, उसको ऐड ऑन कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, उसको ऐड ऑन कर देंगे इसके अंदर। और फिर इसके बाद क्या, इसको क्लोज कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, फॉर लूप को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे नॉर्म्स, को रिटर्न कर देंगे, ठीक, नंबर को रिटर्न कर देंगे। ये तरीका होगा फॉर द कन्वर्टिंग ऑफ द। इससे क्या हुआ तो देखेगा ये क्यों किया, फॉर एग्जांपल आई भी दिया है जो कि 4 होता है, तो 5 आया, तो 5 में वी आया तो वी को 5 स्टोर करे, 5 स्टोर किया, फिर उसके बाद आई आया, तो आई आया तो 1 वैल्यू होती है आई की, तो वी माइनस मतलब 5 माइनस 1 कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कन्वर्ट होगा क्या, इंटीजर से रोमन से इंटीजर। तो अब नाउ द प्रोबेबिलिटी है इंटीजर टू रोमन, तो मुझे 7 टाइम, अब देखा, ये तो देख लिया कि आई का करस्पॉन्डिंग 1, वी के 5, एक्स के 10 और एल के 50 और सी के 100, डी के 500 और एम के करस्पॉन्डिंग 1000। तो ठीक, ठीक, तो जैसे कि 3749 है, तो इसका क्या रोमन नंबर होगा, एम 3 एम हो गए, DCC XLI X होगा इसका रोमन नंबर। तो ऐसे कैसे करेंगे, इंटीजर से रोमन कैसे लेके जाएंगे, तो इसके लिए होगा पब्लिक स्ट्रिंग अब रोमन रिटर्न करना है इंटीजर से, इंट टू रोमन करना है, इंटीजर से रोमन करना है, और इसके अंदर क्या करें, इंट ओपन पैरेंथेसिस के इंट नंबर डाल दिए, तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट अब वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू डालिए, वैल्यू एरे बना रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 1,4 भी डाल दिया, ठीक। जो पॉज 1,4,5,9 देखेगा, 10 नहीं डाले, 9 डाले हैं, उसके पहले जो भी एक रिटर्न आ सकता है वो भी वैल्यू डाले, 9। फिर उसके बाद 40 50, जैसे 100 होता है तो 90 भी डाले हैं, उस 500 होता है 400 भी डाले हैं, ऐसे 1000 होता है तो 900 डाले हैं, तो 900 तो ऐसे डाले। इसी तरह स्ट्रिंग एरे बनाया, स्ट्रिंग फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज रोमन इक्वल टू लेस देन, तो फिर इसके बाद आई हो गया, फिर कॉमा आई वी हो गया 4 के लिए, फिर वी हो गया फॉर द 5 के लिए, 10 के लिए, 9 के लिए 1x हो गया, फॉर 10 के लिए x हो गया, फिर उसके बाद 40 के लिए XL हो गया, और 50 के लिए L हो गया, 90 के लिए XC हो गया, और 100 के लिए XC हो गया, और फिर 400 के लिए CD हो गया, और हाँ, CD हो गया 500 को, फिर उसके बाद डी, और डी हो गया, ये ऐसे सी के एम के उसके पीछे बैठा हुआ, ठीक। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या करें, स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करेंगे, इस स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इस तरह हो गया। और फिर क्या करेंगे, अब आइटरेट करेंगे, नंबर को के ऊपर चलेंगे, तो नंबर में कैसे देखेंगे, फॉर इंट आई वैल्यू डॉट लेंथ, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एरे पे कैरेक्टर पे चलेंगे, वैल्यू एरे पे चलेंगे, वैल्यू एरे पे पीछे से चलेंगे, तो वैल्यू डॉट लेंथ -1, तो वैल्यू एरे पे चलेंगे, आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड नंबर्स ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, नंबर भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और जो आइट्रेशन कर रहे हैं वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर कौन सा, वो नंबर जो गिवन है, और आई माइनस माइनस कर देंगे, ठीक। ये पैरेंथेसिस ये क्या कर दिया हमने, फॉर लूप में चलना, पीछे से आइट्रेट करना चालू कर दिया, और ये भी देखते गए कि आइट्रेशन एकदम 1 तक ही जाए, और नंबर भी क्या क्या होना चाहिए, 0 होने से बड़ा होना चाहिए। अब कैसे करेंगे,
नंबर को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है, ठीक। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर ग्रेटर देन वैल्यू आई है, जो भी करेंट वैल्यू है आई है, उससे जब तक बड़ी है तो नंबर तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रोमन वैल्यू है उसको अपेंड करेंगे और उससे नंबर में वैल्यू आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब वाइल पैरेंथेसिस ऑन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू आई, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन, नंबर माइनस वैल्यू ऑफ नंबर माइनस इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई, कॉम कॉम, फिर उसके बाद कॉर्नर लगा के एस बी डॉट अपेंड रोमन ऑफ आई। तो इस तरह इसको अपेंड करते जाएंगे जब तक जो नंबर है वो ग्रेटर देन है वैल्यू ऑफ आई से ग्रेटर है, तब तक ये करते जाएंगे। और फिर इसके बाद कर ये वाइल लूप को क्लोज कर दिए और फिर उसके बाद क्या कर दिए फॉर लूप को क्लोज कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे sb2 स्ट्रिंग कर देंगे। तो इस तरह से रिटर्न होगा, तो रिटर्न हो गया। तो ठीक हो, इस तरह से हो गया। तो फिर ये हो गया, ये देख लिए क्या इंटीजर से रोमन में। तो इंटीजर से रोमन में कन्वर्ट करने के लिए कि पहले हम 1 4 5 इन सबको 4 को भी स्टोर किए, इवन 4 को भी स्टोर किए हैं, विच इज़ नॉट स्टोर इन द रोमन से जब इंटीजर में करते हैं तब नहीं स्टोर होता है, बट जब इंटीजर से रोमन में करते हैं तब स्टोर होता है, ठीक। 4 होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, फिर